एक बार फिर से मुझे आपसे बात करनी है, कुछ बताना है। शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट करे आज की वीडियो। आंसर शीट, अटेंडेंस शीट और आंसर कैसे लिखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आंसर शीट कैसे फिल करनी है, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो। हम बात करते हैं आंसर शीट की। देखो, हम स्कूल में तो ऐसे ही करते आए थे कि नेम लिख दिया, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, मीडियम, रूम नंबर, फादर्स नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हमारी आंसर शीट फिल हो जाती थी। लेकिन कॉलेज में हमें ऐसा नहीं करना होता। फादर्स नेम छोड़ो, हमें खुद का नेम भी नहीं लिखना होता है। हमें आंसर शीट फिल करते टाइम सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना होगा, एग्जाम रोल नंबर जो हमारी फोटो के ऊपर या आजू बाजू में दे रखा होगा। सोल रोल नंबर नहीं डालना है, काफ़ी स्टूडेंट सोल रोल नंबर डाल देते हैं। आपको अपना एग्जाम रोल नंबर डालना है, ओके। देन उसके बाद आपको अपनी DOB लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी DOB है। देन उसके बाद आपको अपना यूनिक पेपर कोड, यूनिक सब्जेक्ट कोड लिखना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर दे रखा है। उसके बाद आपको अपना कोर्स नेम लिखना है, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स प्रोग्राम, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, कुछ भी जो भी आपका कोर्स है वो लिखना है। देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट नेम यानी पेपर नेम लिखना है। और आपको ना अपना पूरा नेम लिखना है। स्कूल में तो हम लिख देते थे हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पोल, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन हमें कॉलेज में अपना पूरा नेम लिखना है सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 CE, हिस्ट्री डेली थ्रू द एजिस वाला जो सब्जेक्ट है, एंड पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इंग्लिश का ले लो, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। ऐसे पूरा सब्जेक्ट नेम आपको लिखना है। और अगर सब्जेक्ट का नेम ज़्यादा लंबा है ना तो कोशिश करें छोटा लिखें। कई बार सब्जेक्ट नेम पूरा आ ही नहीं पाता है बॉक्स में, बट हमें पूरा नेम लिखना है। और उसके बाद आपको अपना सेमेस्टर लिखना है। और आपको सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर भी लिखना होगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले देन उधर अपना सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर लिख देना आंसर शीट में, ओके। और एक और ऑप्शन होता है, आंसर शीट कितनी ली है ऐसा करके कोई ऑप्शन होता है। अगर आपने एक्स्ट्रा आंसर शीट ली है तो 1 लिख देना, अगर 2 लिया तो 2 लिख देना, अगर 3 लिया तो 3 लिख देना। अगर एक भी आंसर शीट एक्स्ट्रा नहीं लिया आपने अपना आंसर लिखने के लिए तो ब्लैंक छोड़ देना। अब बात करते हैं अटेंडेंस शीट की। देखिए, अटेंडेंस शीट आप सभी को फिल करनी है हर एग्जाम में। एग्जामिनर अपने साथ एक स्लिप लेके आता है, उसके पास एक स्लिप होती है, हर स्टूडेंट के डेस्क पे जाके वो पर्सनली उससे फिल करवाता है, ठीक है। आपको ना वो स्लिप जो भी होगी, वो स्लिप या फॉर्म पेपर जो भी है उस पर अपना रोल नंबर देखना है, एग्जाम रोल नंबर। उसके आगे आपके आंसर शीट के ऊपर राइट कॉर्नर पर एक डिजिट, वैल्यू और कोड लिखा होता है, वो आपको फिल करना है अपने एग्जाम रोल नंबर के आगे उस स्लिप में और साइन कर देना है। अगर आपने एग्जाम हॉल से बाहर आने से पहले हर एग्जाम में ये काम नहीं करा तो आप बाकायदा ऑफिशियली तौर पर उस सब्जेक्ट में एब्सेंट माने जाएंगे और कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने एग्जाम दिया था। सभी स्टूडेंट ध्यान रहे कि वो एग्जाम हॉल से साइन करके ही बाहर निकलें। अगर एग्जामिनर भूल जाता है या स्टूडेंट भूल जाता है तो भी आपको याद दिलाना है और अपनी अटेंडेंस लगानी है। और ध्यान रहे अपनी रोल नंबर के आगे लगाना। काफ़ी स्टूडेंट किसी और के रोल नंबर के आगे लगा देते हैं और वो भी एब्सेंट होता है और साथ में वो वाला दूसरा स्टूडेंट भी जिसके आगे आपने गलती से लगाया है। अब आई रिपीट, आपको अपने एग्जाम हॉल में साइन ज़रूर करना है। एग्जामिनर आपसे साइन करवाएगा और सही से करना है, ओके। थर्ड हमारा टॉपिक है आंसर कैसे लिखने हैं। देखिए, आंसर लिखने से पहले तो आपको देखना ही होगा कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। आपको ना कई बार क्वेश्चंस में ना एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, बहुत सारे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन में नहीं दिए जाते, ABC करके नहीं दिए जाते, एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वो। आपको पूरा क्वेश्चन ब्रीफली पढ़ के देखना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको क्या आंसर लिखना है। एनालाइज करना होगा सबसे पहले क्वेश्चन और देखना होगा कितने मार्क्स का है, ओके। तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना शुरू करना है। आंसर लिखने की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से करें। बिना इंट्रोडक्शन के आपका आंसर वैल्यूएबल नहीं होगा, इंप्रेशन कम पड़ेगा और मार्क्स भी कम मिलेंगे। आपका आंसर जिस भी टॉपिक पर होगा आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है, ओके। चाहे कोई भी आंसर हो, हर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। देन उसके बाद अगर उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी थिंकर्स, व्यूवर्स ने अपने थॉट्स दे रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखी हैं तो वो भी लिखिए। उसके बिना आंसर कम वैल्यू वाला होता है। आपको थिंकर्स, अचीवर्स, व्यूअर्स सारे लिखने हैं और कौन सी बुक में लिखी है, कौन सी डेट को लिखा था, कब पब्लिश हुआ था और किसने पब्लिश किया था, सब लिखना है।
और इन्वर्टेड कॉमास का ज़रूर यूज़ करें। और ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, इसमें अपने वर्ड्स नहीं डालने हैं आपको, बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे थिंकर ने दिया है, ठीक है। देन आप अपना आंसर लिखने के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपके क्वेश्चन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का कोशिश करें आप यूज़ कर सकें और टाइम का हिसाब रखें कि आपके पास कितना टाइम बचा है। और क्वेश्चन में पूछे गए सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। देखिए हम स्कूल में तो ऐसे ही आंसर लिखते थे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमारा आंसर हो जाता था। बट हमें कॉलेज में ऐसे नहीं करना है। कॉलेज में हमें आंसर लिखने के लिए हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पैराग्राफ्स का यूज़ करना होता है। ओके गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पर आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी टॉपिक पर आपका क्वेश्चन आया है तो आपको देखना है क्वेश्चंस में क्या टॉपिक्स है, क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उस हिसाब से आपको अपनी हेडिंग्स बनानी है अपने आंसर की। देन अपने पॉइंट्स की सब हेडिंग्स बनानी है और उसे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। ओके गाइस, इसके बाद आपको अपना क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन लिखना है। एंडिंग इसके बिना मानी नहीं जाती है। आपको एंडिंग में कंक्लूजन और क्रिटिसिज्म ज़रूर लिखना है। पहले क्रिटिसिज्म देन कंक्लूजन। आपकी क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन के बिना एंडिंग पूरी नहीं होगी। आपको ये ज़रूर लिखना है, जो भी आपका क्वेश्चन का कंक्लूजन बने, क्रिटिसिज्म बने आपके अकॉर्डिंग वो लिखिए। आप कंक्लूजन को बना बना के भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष और क्रिटिसिज्म यानी मूल्यांकन। सबसे पहले आप उसी क्वेश्चंस को करिए जिसका आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से आता हो, बिल्कुल भी आप हिचकिचाए ना, आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड ना डालना पड़े। जो बिल्कुल अच्छे से आता हो वही क्वेश्चन आप सबसे पहले करिए, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 4 5 6 जो सा भी क्वेश्चन नंबर हो, पहले वही करिए जो सा आपको अच्छे से आता हो। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट आंसर होता है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एग्जाम जो हमारे चेक करता है उस पर। ओके, तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। तो हम फर्स्ट आंसर में आप अपनी जान डाल दें। जो भी आप पहला आंसर करते हैं आप अपनी जान डाल दें, मतलब पूरा अट्रैक्टिव बना दें उसे और बहुत अच्छे से करें। लेकिन आपको पूरा पेपर अच्छे से करना है, सिर्फ फर्स्ट आंसर ही नहीं, पूरा पेपर अच्छे से करना है। लेकिन फर्स्ट आंसर फर्स्ट इंप्रेशन होता है, सो उस पर ज़्यादा फोकस करें। ओके गाइस, सो मैं एक बार फिर से सब कुछ रिपीट कर देती हूँ। आपको आंसर शीट फिल करनी है, रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, सब्जेक्ट नेम, कोर्स नेम, सेमेस्टर, DOB एंड सीरियल नंबर और क्वेश्चन पेपर। और जो भी आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं 1 2 3 वो फिल कर देना, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देना। और अटेंडर शीट एग्जाम हॉल से साइन करके ही बाहर निकलना है। एग्जामिनर आपसे साइन जरूर करवाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो आंसर शीट पर राइट कॉर्नर पर कोड लिखा होगा उसे फिल करना है उस स्लिप पर। ओके, और आंसर लिखना है आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है। थिंकर्स, अचीवर्स, व्यूअर्स के नाम लिखने हैं विद कौन सी बुक में लिखा है, कौन सी डेट को लिखा है और कौन सी टाइम पर। टाइम छोड़ो, टाइम किसी को याद नहीं रहता है। डेट ज़रूर लिखना, सन और डेट। ओके, और बुक का नाम एंड थिंकर का नाम, कौन सा थिंकर है वो। ओके, और पूरी डेफिनेशन, पूरा व्यू जो भी उसने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको। देन उसके बाद डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ करिए अगर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग, सब हेडिंग का यूज़ करके आपको अपने पॉइंट्स को पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। ओके, एंड देन उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन देना है। 2 ज़रूरी बातें और, फ़र्क नहीं पड़ता आपका मीडियम कौन सा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के आप बाकी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा आपको किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम देने की परमिशन दी है या नहीं, इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है। ओके, और आपको पूरा पेपर या तो हिंदी, अगर आपने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया तो हिंदी में ही लिखिए, अगर इंग्लिश में शुरू कर दिया तो इंग्लिश में ही लिखिए। ओके गाइस, इसके बाद एक और बात है, आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 पेज में लिखना ही लिखना है। ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ ही घंटों में।